नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं फिर एक बार केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? ऑप्शन ए सटकी दोष, बी ऑप्शन है फ्रेंकल दोष, सी ऑप्शन है एफ सेंटर यानी एफ के अंदर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है रवादार ठोस है। रवादार ठोस है हीरा, कांच, रबर, इनमें से सभी। आंसर होगा ऑप्शन ए हीरा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है? चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है। ए ऑप्शन है बीसीसी और एफसीसी, बी ऑप्शन है एचसीपी और सिंपल क्यूबिक, सी ऑप्शन है एचसीपी और सीसीपी, डी ऑप्शन है बीसीसी और एचसीपी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एचसीपी और सीसीपी। क्वेश्चन चौथा है, ठोस क्षारीय धातु हाइलाइट का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हाइलाइट का रंग किसके कारण होता है? ए ऑप्शन एफ केंद्रों के कारण, बी ऑप्शन सटकी दोष के कारण, सी ऑप्शन फ्रेंकल दोष के कारण, डी ऑप्शन अंतराकाशीय स्थानों के कारण। आंसर इसका ये होगा एफ केंद्रों के कारण। पांचवा क्वेश्चन है, 0.01 एम ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.1 एम MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। ए ऑप्शन समान, बी ऑप्शन लगभग 2 गुना, सी ऑप्शन लगभग 3 गुना, और डी ऑप्शन है लगभग 6 गुना। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3 गुना। छठा क्वेश्चन है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? ए ऑप्शन यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, बी ऑप्शन यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। सातवां क्वेश्चन है, एक जलीय घोल का हिमांक -0.1186 डिग्री सेल्सियस है अगर KF बराबर 1.86 और KB बराबर 0.512 है तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? ए ऑप्शन है 0.186, बी ऑप्शन -0.512, सी ऑप्शन है 1.86 और डी ऑप्शन है 0.0512। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 0.0512। आठवां क्वेश्चन है, HCl और H2O के स्थिर क्वाकी मिश्रण में होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा 48% HCl, 22.4% HCl और 36% HCl, और डी ऑप्शन है 20.2% HCl। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20.2% HCl। 9 क्वेश्चन है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है। किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है। ऑप्शन ए है धनात्मक, बी है 0 और सी है ऋणात्मक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 0। 10वां क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक एनोड। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। विद्युत धारा जब किसी चालक से
इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। ए धात्विक चालक, बी है विद्युत अपघटय चालक, सी है कुचालक और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए धात्विक चालक। 12 क्वेश्चन, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 ग्राम समतुल्य 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक और डी ऑप्शन है आधा ग्राम समतुल्यांक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ पर पूछ रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया 13 क्वेश्चन और ए प्लस बी दिया है, सी के लिए दर है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि ऑप्शन नंबर ए, यानी यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया। 14 क्वेश्चन है किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रिया का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो डेल्टा एच बराबर 0, डेल्टा एस बराबर 0, सी है शून्य कोटि प्रतिक्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर डेल्टा एच बराबर 0। 15 क्वेश्चन है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग कम करता है, बी ऑप्शन अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, सी ऑप्शन अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और घटाता भी है। 16 क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान होता है, यानी T1/2 अर्धायु का मान होता है। ऑप्शन है 0.6/K, बी ऑप्शन 0.693/K, सी ऑप्शन 0.10/K और डी ऑप्शन 0.93/K। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 0.693/K। 17 क्वेश्चन है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन CO, बी ऑप्शन है NH3, सी है NCl3 और डी ऑप्शन है H2। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए CO। 18 क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अणु संख्य गुणधर्म नहीं है, निम्न में कौन अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। ए ऑप्शन हिमांक का अवनमन, बी ऑप्शन प्रकाशीय क्रियाशीलता और सी ऑप्शन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और डी ऑप्शन क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय क्रियाशीलता, यानी अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। 19 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलायड है, निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलायड है। ए ऑप्शन दूध, बी ऑप्शन गोंद, सी ऑप्शन कोहरा और डी है रक्त। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोंद। 20वां क्वेश्चन है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, कौन सा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं। अयस्क, गेंग, अश्लेष, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अयस्क। 21 नंबर क्वेश्चन है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा, मंडल परिष्करण द्वारा, वर्णलेखी द्वारा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। 22 क्वेश्चन है कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है, कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है। ए ऑप्शन है CuFeS, बी ऑप्शन है CuFeS2, सी ऑप्शन है Cu2S और डी ऑप्शन है Cu2Fe2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Cu2Fe2। 23 क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। ए ऑप्शन CuSO4, बी ऑप्शन CuSO4 × 5H2,
और सी ऑप्शन है CSO4 इंटू 2H2। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी CuSO4 इंटू 5H2। 24 क्वेश्चन है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है एल्यूमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। 25 क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, यानी ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन सा तत्व पाया जाता है? सल्फर, सोडियम, लोहा, नाइट्रोजन। ऑप्शन होगा ए इसका सही, सल्फर। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3 H2NO3, ऊपर है प्लस आयन HONO और डी ऑप्शन है NH3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HNO3। 27 क्वेश्चन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा इसका बी अधातु। 28 क्वेश्चन, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। सिलिका और हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, ए दिया है ऑप्शन बी, सी और डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H2SiF4। 29 क्वेश्चन, निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, फास्फोरस। 30 क्वेश्चन है, PCl5 पोटेशियम पेंटाक्लोराइड का ज्यामितीय आकार है। ए ऑप्शन है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बी ऑप्शन है अष्टफलकीय, सी ऑप्शन है चतुष्फलकीय और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 31 क्वेश्चन है, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? HF, HCl, HBr, HI। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए HF। बत्तीस है क्वेश्चन, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील होती है? यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में कौन सा धातु अक्रियाशील होता है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम और सीसा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सीसा। 33 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल है? निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल है? FF, ClCl, IIBr। ऑप्शन बी होगा Cl यानी Cl2। 34 क्वेश्चन है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से यानी क्लोरीन अमोनिया में क्रिया करके क्या बनाता है? ए ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है N2 प्लस HCl और सी ऑप्शन है N2NH4Cl और डी ऑप्शन है N2 प्लस NCl3। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी N2NH4Cl। 35 क्वेश्चन है, मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजले अवक्षेप का सूत्र है। ऑप्शन ए दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी और डी ऑप्शन दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HgNH2Cl। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? 36 क्वेश्चन है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? पी ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, रो ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। आंसर सी होगा डी ब्लॉक के तत्व। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण
अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? ऑप्शन है 3d5, बी ऑप्शन 3d², सी ऑप्शन 3d7 और डी ऑप्शन है 3d9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3d5। 38 है क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है निकेल, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। 39 क्वेश्चन है, K4 FeCN में Fe का प्रसंकरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी D² Sp⁻. 40 क्वेश्चन दिया है, कोबाल्ट की प्रभावी संख्या इतना यौगिक दिया है, कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा? पूछ रहे प्रभावी परमाणु संख्या। ए है 27, बी 36, सी 33 और डी ऑप्शन है 35। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 36। 41 क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इतना यौगिक संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। इसका ऑक्सीकरण संख्या हम बता चुके हैं आप लोगों को, निकाल लीजिएगा। ए है +1, बी है +3, सी ऑप्शन है +5 और डी ऑप्शन है +6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी +3। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। ए ऑप्शन है कास्ट चारकोल में, बी ऑप्शन है कोकानट चारकोल में, डी ग्रेफाइट में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट में। 43 क्वेश्चन है, हीरे में कार्बन का प्रसंकरण होता है। हीरे में कार्बन का संकरण होता है। ए ऑप्शन है Sp3, बी ऑप्शन है Sp², सी ऑप्शन है Sp और डी ऑप्शन है Ds⁻P²। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Sp3। 44 क्वेश्चन है, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। आयोडोफारम, आयोडीन मुक्त होकर निकलना, आंशिक आयोडीन और आंशिक CHI3 और डी है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। 45 है क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, यानी किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? इथाइल एल्कोहल, C2H6, इथाइल क्लोराइड और डी ऑप्शन है C2H5Cn। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C2H5Cn। 46 क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन दे दिया है समीकरण। ए है ऑप्शन CO2, बी है Cl2 और सी है COCl2, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी COCl2। 47 है क्वेश्चन, एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है। एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1O, CnH2nO, CnH2n-2 और CnH2nO2। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी CnH2nO। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? एल्कोहल में OH होता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
49 क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण का निम्नलिखित एल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है। ऑप्शन ए दिया है 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल, और डी ऑप्शन है ब्यूटेन 1 ऑल। इसका आंसर होगा ब्यूटेन 2 ऑल। 50 क्वेश्चन है, फेनॉल का सूत्र है, यानी फिनॉल का सूत्र है C6H5OH, C2H5OH, C3H7OH और C6H6। आंसर होगा C6H5OH। 51 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। CHCl3 यानी क्लोरोफार्म, C2H5O C2H5 यानी डाई इथाइल ईथर, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और डी ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइल एल्कोहल, यानी इथाइल एल्कोहल जल में घुलनशील है। कीटोन का अपचयन इतना से कराने पर प्राप्त होता है। कीटोन का इतना से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, और डी ऑप्शन है एल्केन। तो इसका ऑप्शन होगा बी सही, सेकेंडरी एल्कोहल। 53 क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो देखेंगे एसिटिक अम्ल का कौन सा सूत्र होता है। HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। यानी नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। ए ऑप्शन है बुर्ज अभिक्रिया, बी ऑप्शन है एल्डोल संघनन, सी है केनिजारो अभिक्रिया, डी है प्रिंडल क्रॉब अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केनिजारो अभिक्रिया। 55 क्वेश्चन है, केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। फार्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉरफ्यूरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटल्डिहाइड। 56 क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। sp संकरण, sp² संकरण, spq संकरण, और dsp²। हाइब्रिडाइज मतलब होता है प्रसंकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, sp² प्रसंकरण। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि एसीटोन का नाम है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन किसका नाम है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनोन, एथानोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेनोन। 58 दिया है क्वेश्चन, इतना अभिक्रिया दे रहा है, कह रहा है कि में एक्स है, यानी एक्स क्या है। ए ऑप्शन दे दिया है, बी ऑप्शन, सी दिया है, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SN और HCl। 59 क्वेश्चन है, बेंजीन का सरल सूत्र होता है। तो बेंजीन का सरल सूत्र होता है C6H6, यानी ऑप्शन सी। एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त कौन होता है। यानी एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH ग्रुप के अतिरिक्त कौन सा होता है। ए दिया ऑप्शन NH3, बी इथेन का, इथिन का, प्रोपीन का, इथाइन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथिन का। 64 क्वेश्चन है, बेकेलाइट है योगज बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक, ताप सुघट्य बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप दृढ़ बहुलक। यानी बेकेलाइट कौन सा बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। 65 क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। ब्यूटाडाइन, एथाइन, स्टायरीन, और डी है आइसोप्रोपेन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रेन। 66 क्वेश्चन है, ग्लूकोज है।
ट्राइओज, टेट्रीज, पेंटोज, हेक्सोज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेक्सोज। 67 है क्वेश्चन, निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। 68 क्वेश्चन है, विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए कहलाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। 69 क्वेश्चन है, पैरासीटामोल है पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा, पीड़ाहारी। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 70 कह रहा है, फिनॉल तथा के-मेनोफोर का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? विष संक्रामी, प्रतिरोधी, एंटी मलेरियल, डी इनमें से सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष संक्रमणकारी।